तो हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 3.6 का आज सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को और फोर्थ क्वेश्चन को इस वीडियो में सोल्व करूंगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 10th क्लास NCERT किताब अपने पास जरूर रखें ताकि आप लोग की कोई समस्या ना हो। तो क्वेश्चन हमें 3.6 का फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 व फिर 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दे रखा है। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ इसको नियम को बता देते हैं ताकि आप लोग को आसान पड़ जाए। तो बच्चों यहाँ हमें समझना क्या है, मान लिया कि 1/√x को हम a मान लेते हैं। ओके, देखिए बाटा के रूप में है तो हमने इस टाइप से हमने इसको फॉलो कर रहे हैं। और 1/√y को हम मान लेते हैं b। ओके, तो बच्चों क्या है समीकरण 1 से पहले चलते हैं। समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से हम चलते हैं। तो देखिए 2 है तो 2 गुने 1/x, देखिए यहाँ पर लिखा है 1/√x को हमने a माना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों क्या, 1/√x। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है यहाँ पर प्लस लिखे। फिर उसी प्रकार इसे हम 1/√y को हम क्या माने हैं b। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुने 1/√y इक्वल टू 2 है। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो 2 ये पूरा के हमने माना है, 1/√, को हमने क्या माना है a माना है। यहाँ पर देखिए a माने हैं तो यहाँ पर हम पूरा को लिख लेंगे 2 है तो 2a हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लाइट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा समस्या आ सकती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। प्लस है प्लस, फिर 3 है, ये पूरा के हमने क्या माना है यहाँ पर देखिए b, तो यहाँ पर हम b लिख लिए इक्वल टू ये क्या है 2 है तो लिखे। तो ये हमारा समीकरण 2 आ गया। सॉरी, ये समीकरण हमारा फर्स्ट था, सेकंड था, तो ये हमारा समीकरण थर्ड आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर समीकरण अब 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 तो हमारा ये है, दिख रहा है ना। तो उसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, 4 गुने 1/√x, ओके, माइनस है माइनस, फिर 9 गुने 1/√y इक्वल टू -1। ओके, तो 4 ये पूरा हमने a माना है तो a लिखे, माइनस 9b इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 1। और ये हमारा समीकरण 4 तैयारी हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी 3 और 4 को समीकरण आप कोई भी में रख सकते हैं, दोनों में आप रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 और 3 में रखने पर तो रख लेते हैं। तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 और तीसरा क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है। तो बच्चों अब क्या करना है, हमें ये 4 है तो यहाँ भी हमें 4 समान करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण को समझने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये 2 को हम लेके चल जाएंगे यहाँ पर और ये 4 को हम लेके आ जाएंगे यहाँ पर और ये 2 में इस सभी से गुना करेंगे। तो देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, a है a माइनस 9 दूना का 18, b है b, कोई दिक्कत नहीं, बराबर -2 में -1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसी प्रकार अब इसको में करेंगे 4 दूना का 8a प्लस 4 तिया का 12b बराबर 4 दूना का 8। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है कि जब भी समान चीज़ है तो चिन्ह को बदला जाता है। देखिए यहाँ हम जब चिन्ह को बदलेंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब भी हम चिन्ह बदलते हैं तो वहाँ पे हम लिखा जाता है क्या घटाने पर, ये हम आपको लिखना है। और क्या करेंगे बच्चों, देखिए प्लस है माइनस है क्या हो जाएगा ख़त्म हो गया। तो देखिए ये भी माइनस, तो माइनस माइनस इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 30 भी होगा, 18 12 को जोड़िएगा तो आपको 30 आएगा। ओके, देखिए ये भी माइनस, तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे बच्चों, माइनस को इसको हम जोड़ देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हुआ, तो 30b इक्वल टू 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 बटा ये 30 भागा के रूप में नीचे आ जाएगा। ओके, तो 0 से 0 खत्म, यानी 1/3 आ गया। तो b के मान हमें क्या हुआ 1/3 प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी b को मान हम समीकरण 4 में रख देंगे। तो देखिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखिए बच्चों मैं रख रहा हूँ, तो 4a प्लस है ना, सॉरी समीकरण यहाँ पर माइनस है बच्चों, यहाँ पर माइनस है, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 है। तो चलिए रखते हैं 4a माइनस 9 गुने b का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए b का मान तो हमें आया 1/3, तो यहाँ रखेंगे b की जगह पर 1/3 इक्वल टू -1 रखा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 4a माइनस 3 तिया का 9 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, तो -3 इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 4a बराबर -1, ये माइनस है तो बराबर कुछ सेट जाएगा, तो बच्चों क्या होगा +3 हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू +3 में से माइनस से जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 4a बराबर क्या होगा, 4a बराबर तो 2 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर a इक्वल टू 2 बटा ये 4 भागा के रूप में आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम काटेंगे, तो 2 1 कम 2 2 दूना का 4, यानी 1/2 आ गया। तो a का मान हमें आ गया 1/2 और b का मान आ गया हमें 1/3। अब क्या करेंगे, हमें तो दर्शाया था हमने क्या, हमने पूरा माना था 1/√x को हमने माना था a और 1/√y को हमने माना था b। अब इसी फॉर्म में हम x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों देखिए, चूँकि क्वेश्चन को आपको बहुत कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ और ये विलोपन विधि से ही लेकर चल रहा हूँ। चूँकि 1/√x को हमने माना था a माना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1/√x बराबर एक आपकी मान आया था कितना बच्चों 1/2 आया था, तो यहाँ एक जगह पर हम लिख देंगे 1/2। बच्चों समस्या आ रही होगी, हमें पता है कि लाइट की प्रॉब्लम है, तो बच्चों बहुत दिक्कत हो रही होगी। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो देखिए √में x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। तो देखो बच्चों ये √x बराबर 2 है, तो इसको क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो √ को स्क्वायर के रूप में जब करेंगे तो ये √ से निकल जाता है, बाहर हो जाता है, तो केवल x बच गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये हमें x का मान आ गया। फिर उसी प्रकार करेंगे 1/√y इक्वल टू क्या माने थे b, इसको माने थे b माने थे ना,
तो उसी प्रकार 1/√y इक्वल टू बी का मान हमें देखो बच्चों यहाँ पे आया है 1/3, तो उसी प्रकार 1/3 की है। ओके, उसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √y इक्वल टू 1 में 3 से तो 3, इसको भी करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको भी कर लेते हैं। तो √y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर, तो y हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो ये हमें y का मान पता चल गया और ये हमें x का मान पता चल गया और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप ये अच्छे ढंग से समझे होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों कि 4/x + 3y बराबर 14 है और है 3/x - 4y बराबर 23 है। जिस प्रकार हमने सेकेंड बनाया उसी प्रकार इसको भी बनाना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर भी बता देते हैं बच्चों, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को उतार के रखा हूँ ताकि आप लोग की समय की बर्बादी न हो। तो देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। बच्चों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा आपको NCERT किताब से मिलता रहे। ओके, क्योंकि मैं प्रॉपरली NCERT से किताब से पढ़ाता हूँ, सभी के सभी 8, 9, 10, 11 सभी के सभी हम NCERT किताब से ही पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास 10th की है, NCERT से ही है, तो अपने पास किताब ज़रूर रखें। तो देखिए अब उसी प्रकार मान लेते हैं बच्चों, उसी प्रकार इसको भी मान लेते हैं। देखिए 1/x को मान लेंगे क्या, a मान लिए, ओके, और 1/y को हमने मान लिया b, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब देखिए 4 है, 4 गुने 1/x प्लस है प्लस 3 गुने 1/y इक्वल टू 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ये पूरा के हमने क्या माना है a, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 3 ये पूरा के हमने क्या माना है b, तो इसको b मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 14। तो इस समीकरण हमारा 3 हो गया, इस समीकरण का हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हम समीकरण अब 2 से रखते हैं, तो उसी प्रकार बच्चों करेंगे 3 गुने 1/x माइनस 4 गुने 1/y इक्वल टू इसमें 23 है, तो 23 रखें। तो समझ रहे हैं ना, ये हम इसको रख रहे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर 3a हो जाएगा क्योंकि पूरा का हमने a है मान रखा है। देखिए माइनस 4 ये b हो जाएगा इक्वल टू 23 हो जाएगा और ये समीकरण हमारा 4 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों समीकरण को मान पुट कर देते हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 और 4 से, तो अब क्या करेंगे उसी प्रकार रखेंगे 4a प्लस 3b इक्वल टू 14, फिर ये है 3a माइनस 4b इक्वल टू 23 है। ओके, तो इस जब कंडीशन हो तो बच्चों आपको उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कर लेना है, ये 3 ऊपर लेके चल जाना है, ये 4 को नीचे लेके आ देना है, गुना कर देना है, तो 4 तिया का 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 12 हो गया, प्लस है प्लस लिखे और 3 तिया का 9 हो जाएगा, b है b लिखे इक्वल टू, अब 14 में 3 से गुना करेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार इसको में करेंगे गुना, तो 4 तिया 12 a हो जाएगा, माइनस माइनस 4 चौका 16 b हो जाएगा बराबर 23 में 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 की 2 और 4 दूना 8 1 9 92 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये सभी के सभी क्या है, ये हमें समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह के लिए क्या होता है, चिन्ह बदला जाता है, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। और जब भी हम चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ लिखने पड़ता है घटाने पर, यहाँ पर लिख दिए। देखो बच्चों बगल में गांव के बगल में जो मेरे बगल साइड है ना, उसके बाहर बच्चे लोग रोते हैं, किसी को बोलने तो न जाएंगे क्योंकि मुझे क्या मतलब है, बट डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए क्षमा करना बच्चों, क्योंकि हम किसी को बोलने तो नहीं जाएंगे उसको क्या मैटर है, किस कारण से हो रहा है।
वो हमेशा रोहित रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्लस माइनस एक जाती है, क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस, तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो 16 9 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपको ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये माइनस है प्लस है, तो इसे कंडीशन में हम इसको घटाएंगे। तो देखिए -92 में से अगर 42 को घटाते हैं तो 0 1 कम 0, यानी हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। तो -50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर माइनस हमें ये 50 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50/25 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो के बार में कर जाएगा, 25 दूना 50, यानी माइनस इसका 2 आ जाएगा। ओके, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, आप कोई भी समीकरण में 3 और 4 में कोई भी समीकरण पर यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों b का मान समीकरण 2 3 या 4 कोई भी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके इच्छा के अनुसार है। तो समीकरण हम रख लेते हैं 3 में। ओके, 3 में हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 हमारा यह है 4a + 3b = 14 है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं, 4a + 3b = 14 है। ओके, तो 4a + 3 गुणे b का मान कितना है, -2, तो -2 रखें, अब बराबर 14 हो गया। तो 4a प्लस माइनस 3 दूना का 6 = 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4a बराबर 14, माइनस तो उस जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 14 6 20 होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20/, ये गुना में है तो इस साइड आएगा भागा में, तो 4 5 20, यानी a का मान जो हमें आ जाएगा बच्चों, a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर हमें 5 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब उसी प्रकार x और y में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो x और y में आंसर लाना है। तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 1/x को हमने माना था a, तो इसको लिखेंगे 1/x, a का मान कितना आया है बच्चों, तो देखिए अभी आया है 1 का मान 5 आया है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तीछा तीछी गुना करेंगे बच्चों, x में क्या करेंगे, 5 में x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 में x करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5, ये हमारा x का मान आ गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, 1/y को हमने माना था, b माना था, तो y को भी माना था, तो उसी प्रकार लिखेंगे 1/y, और b का मान कितना आया है, -2 आया है, उसको भी तीछा तीछी गुना करेंगे। तो बच्चों होगा 2y बराबर -2y हो जाएगा, क्योंकि -2y में गुना करेंगे तो माइनस होगा, 1 में x करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 1/-2, और ये हमारा y का मान आ गया, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप कि ये भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अभी तक लाइट नहीं आया है, जिसके कारण से बहुत समस्या हो रही है, तो क्या करूं बच्चों, तब पर भी हमें तो पढ़ाना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3.6 का 4 क्वेश्चन में चलते हैं। 3.6 में 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/x - 1 प्लस 1/y/y - 2 = 2, और दूसरा में है 6/x - 1 माइनस है 3/y - 2 = 1 है। तो चलिए क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। तो बच्चों उसी प्रकार ये भी बनाएंगे, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो बच्चों भी यहाँ पर लिख लेते हैं, बार बार आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 1/x - y, 1/x - 1 को हम मान लिए a, और 1/y - 2 को मान लिए हम b, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बैठा लेते हैं डायरेक्ट, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। चलिए डायरेक्ट बैठाते हैं। देखिए 5, और इसको क्या पूरा क्या माने थे, a माने थे, तो a हो गया, और प्लस ये क्या है y - 2 है, इसको माने है b, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम b रख लेते हैं, अब बराबर 2, और ये समीकरण हमें 3 तैयारी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार अब इसमें रखते हैं बच्चों समीकरण 2 में, तो ये देखिए 6 हो जाएगा,
ए हो जाएगा -3 बी हो जाएगा बराबर 1 और ये समीकरण हमें आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। अब इसी दोनों को यहाँ पर लिख लेंगे, समीकरण 3 और 4 तो लिख लिए यहाँ पे। अब लिख लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 5a + b = 2। उसी प्रकार 6a - 3b = 1 किए। देखो बच्चों, अभी बार बार हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाला से लेकर चलते हैं। देखिए सेकंड वाला भी क्या होता है, इसको यहाँ पर लिखें, इसके आगे एक सिपर आता है, यहाँ लिखें। ओके, अब इस सेकंड स्टेप से लेकर चल रहे हैं। गुना करेंगे 35 का 15a + b में 3 से करेंगे तो 3b बराबर 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 6a - 3b बराबर 1 में 1 से करेंगे तो 1। तो देखो पहले से ही बच्चों आपको प्लस माइनस का अलग चिन्ह है, एक जाति का चिन्ह नहीं है, तो ये पहले ही से पहले और दे रखा है, तो इसे हम यहाँ पे काट देंगे, इसमें चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 15 6 कितना होता है 21a बराबर 6 × 1 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर 7/21, तो 7 × 1 7 तो 7 × 1 21 यानी 1/3। तो a का मान हमें आ गया कितना 1/3 आ गया। अब इसी a का मान हम रख लेंगे, a का मान समीकरण 3 4 कोई में रख सकते हो, 3 में रखने पर रख रहे हैं तो 5a + b बराबर 2, ये हमारा समीकरण 3 था। तो a का मान आया था इसमें, तो 5 × a का मान कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस b है b = 2 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 में x करेंगे तो 5/3 प्लस b = 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो b बराबर यहाँ पर बच्चों देखिए क्या होगा, अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए 5/3 प्लस है तो इसे रहेगा तो माइनस में हो जाएगा 2, अब बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। ओके, अब लॉसा पर ले लेते हैं तो 3, तब 5 बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए होता है बच्चों, मैथ में ये सब होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए b बराबर क्या हो जाएगा 2, ये प्लस है तो उस हट जाएगा तो माइनस में 5/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लॉसअप पर पहले लेते हैं, नीचे एक कुछ भी नहीं तो 1 लिख कर 3, तो 3 दूना का 6 माइनस 5 × 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों b बराबर 5 में से 6 जाएगा तो 1/3, ये हमारा b का मान आ गया। तो देखिए a का भी मान आ गया 1/3 और b का भी मान आ गया हमें 1/3। थोड़ा मैथ में मिस्टेक होता है बच्चों, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमने माना था यहाँ पर बच्चों 1/x - 1 को a माना था, तो चूँकि लिखेंगे यहाँ पर 1/x - 1 को हमने माना था a, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x - 1 एक कितना आया था 1/3, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चों, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा x - 1 = 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 3, माइनस है तो उसे जाएगा तो प्लस में, तो 1 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 4। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 1/y - 2 है तो 2 माने बराबर b। ओके, तो 1/y - 2 = b का भी मान आया है 1/3 ही आया है, तो गुना करेंगे y - 2 = 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, माइनस उस जाएगा तो प्लस में, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 × 2 = 5, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप ये भी वीडियो अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, मैंने 3.6 को इसमें सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 1 से 4 तक कंप्लीट करा है, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इस तरह के वीडियो आपको हमेशा प्रॉपर्ली ढंग से मिलते रहे। तो जय हिंद बच्चों।